हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई क्लास 12 की हिस्ट्री का सैम्पल पेपर, जो कि सैम्पल पेपर जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस है ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। और मैं आपके ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसमें मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी करवाऊँगी अपनी वीडियो के लास्ट में। पहले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दोनों दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा दूंगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और आप इजीली अपना रिकवर कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ सैम्पल पेपर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में आपको इसके आंसर्स दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा सैम्पल पेपर है। इसमें हम आते हैं अपने सेक्शन ए में। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। आपको आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चन फटाफट से पढ़ दूँगी, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखा दूँगी, क्वेश्चन भी दिखा दूँगी। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसमें, 1813 में ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके ना मतलब और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा पहाड़ों के प्रति अपनाई गई नीतियों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में क्या है, अफवाह और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में एक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इसके बारे में बताना है। ठीक है, कथन की व्याख्या करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम। स्वतंत्रता के बाद के महीनों को कई विद्वानों ने गांधी जी के सर्वोत्तम घंटे के रूप में क्यों लिखा है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी में। सेक्शन बी के जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, 1 2 3 हाँ, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेक्शन बी का। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले उत्तर भारत के किन्हीं 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को अपने दायरे में लाया। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण के साथ इस इस कथन को स्पष्ट करना है। ठीक है, इसी के हमें ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया गया है, गांधी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश शासक के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद किया था। उपरोक्त उदाहरणों के साथ इस कथन को भी स्पष्ट करना है। ठीक है, आपको आया होगा क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अबुल फजल अकबर के प्रसिद्ध शासक की आधारशिला के रूप में ऐसुले कुल के आदर्श का वर्णन करता है। कुछ उदाहरणों के साथ इस कथन का समर्थन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये जो आपका जो सैम्पल पेपर है, इसी तरीके से आपका भी पेपर आएगा एग्जाम में कल। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन में एक और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ते हैं हम। मुगलों की अधिकारी वाहिनी को सम्राट के प्रति वफादारी के एक साथ रखे फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। उपरोक्त तर्क के साथ कथनों की पुष्टि करनी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें क्या है कि जो नीचे दी गई स्रोत जो है इसमें इन स्रोतों को पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको इनके क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ और वीडियो के लास्ट में आपको इनके आंसर्स दिखाई दूंगी। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, नहीं तो पढ़ना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं 8.1 का। शब्दों को ज्ञान का दीपक क्यों माना गया। ठीक है, जो शब्द थे उनको ज्ञान का दीपक क्यों माना गया। 8.2 है हमारा, अबुल फजल ने शब्दों को ज्ञान में कैसे जोड़ा है। ठीक है, अबुल फजल ने एक आम के बीच अंतर को किस प्रकार संदर्भित किया गया।
किया दर्शकों का अवलोकन और एक विद्वान व्यक्ति का अवलोकन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें भी हमें क्या है कि स्रोत है, इसमें पढ़ना है हमें, उसको पढ़ के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 जो है हमारे एग्जाम में भी इसी तरीके से आएंगे, स्रोत पढ़ के हमें इनका आंसर देना होगा। ठीक है, अब इसके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको वीडियो क्लास में एक एक चीज़ अच्छे से रोक रोक के दिखा दूंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9.1 है, जीबी पंत ने नागरिकों को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 1 मार्क्स का है। अब आता है 9.2 में, उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र के प्रति वफादारी का आग्रह क्यों किया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे 9.3 पे, वफादारी को सामाजिक का आधार कैसे माना गया। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हमारा सेक्शन डी है, इसमें हमें मैप के बारे में क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। भारत के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसी एक को उपरोक्त चिन्ह के साथ जोड़ने और लेबल करें। ठीक है, इसमें यह पहला इसका है, वह स्थान जहां गांधी जी ने असहयोग वापस लिया था। ठीक है, आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो था, गांधी जी ने कहाँ पे वापस लिया था, मैप में वहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, वो ये स्थान। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपना सेकंड पे, वह स्थान जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, अब आते हैं अपने बी पे, वो हमारा ए था, ये हमारा बी है। अब इसमें आते हैं भारत के उसी रूपरेखा मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के केंद्रों से संबंधित स्थानों को ए अंकित किया गया है, उसकी पहचान कीजिए और उसके निकट खींची गई रेखा पर उसका नाम लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा है, ये जो 1857 के जो केंद्र हैं, ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना रखी है केंद्र की। ठीक है, वो मुख्य केंद्र जो थे 1857 के, कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए थे, है तो मैंने बना रखी वीडियो, आप उनको भी देख सकते हैं। और बाकी एक बार हाँ आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये मैप। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये जो है क्वेश्चन ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, तो आपके लिए तो ये ज़रूरी है ही नहीं। तो सो एवरीवन, यहाँ से हमारा जो आंसर स्टार्ट होता है सैम्पल पेपर का। तो जो क्वेश्चंस थे हमारे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये देखने में कि किसका कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट के आगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसका आंसर है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको आंसर कराती हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। फर्स्ट है हमारा, उन्होंने समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, अम्बेडकर जी ने। ठीक है, उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गुहार लगाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह चाहते थे एक मजबूत और एकजुट केंद्र, उन्होंने समान अधिकार मांगा सभी के लिए, वह संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर आपको और भी कुछ आता हो तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, बाकी आप इन्हें भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने सेकंड पे, मैं सिर्फ आंसर पढ़ूंगी, आप इसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका आंसर पहला है इसमें, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों पर रिपोर्ट की 5वीं श्रृंखला थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि ना आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड है हमारा, यह 1002 पृष्ठों में चला, जिनमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिषद थे, जो जमींदारों और दंगों की याचिकाओं, कलेक्टर और जिलों की रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करते थे। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पे, इसमें कंपनी के कुशासन की जानकारी थी। कई ब्रिटिश व्यापारी भारत में अपने व्यापार में हिस्सा चाहते थे और भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के लिए खुलेपन पर जोर देते थे। ठीक है, और जिसमें जो क्वेश्चन है इसमें और भी आप अपनी तरफ से आंसर लिखना चाहते हैं तो आप उससे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं। कई ब्रिटिश हाँ ये वाला हो गया था, सॉरी। अब आप अपने आते हैं जो उसमें ऑप्शन में जो था क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में जो एक और क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने
विनाश की नीति अपनाई। ठीक है, अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने विनाश की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ियाँ प्रमुखों के साथ शांति की नीति प्रस्तावित की। ठीक है, अब इसका अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, पहाड़ों और गहरे जंगलों में चले गए और बाहरी लोगों के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। पहाड़ियाँ जो थे वो पहाड़ों की और गहरे जंगलों में जाते गए। ठीक है, और जो बाहरी जो लोग थे उनके खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। कई पहाड़ियाँ मुखिया जिन्होंने भत्ते स्वीकार किए थे उन्होंने अधिकृत कर्मचारियों या वजीफा प्रमुख के रूप में माना जाने लगा, इसीलिए उन्होंने समुदाय के भीतर अपना अधिकार खो दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ आंसर आता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें इसका आंसर है इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक अफवाह थी कि नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। ठीक है, जो उनकी जाति और धर्म को दूषित कर देगा। ठीक है, कारतूस थे, उसमें क्या कहा गया था, गाय और सूअरों की चर्बी लगाई गई है, ये अफवाह थी, जिससे कि क्या था, मुसलमान जो थे और जो हिंदू थे उनकी जाति और धर्म दूषित हो जाती। ठीक है, ये अफवाह थी। और सेकंड है हमारा, अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की अस्थियों की धूल को आटे में मिलाकर भारतीयों को धर्म को नष्ट करने की कोशिश के बारे में भी अफवाह है। ठीक है, अब इसका थर्ड है, इस बात का डर और संदेह था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। अब इसका फोर्थ है हमारा, ऐसी अफवाह थी कि अंग्रेजों ने गाय और सूअर की हड्डी की धूल को बाजार में बिकने वाले आटे में मिला दिया था। फिफ्थ है इसका, भविष्यवाणी कार्रवाई के आह्वान की प्रतिक्रियाओं इस भविष्यवाणी से पुष्टि हुई कि 23 जून 1857 को प्लासी की लड़ाई की शताब्दी पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। जो ब्रिटिश शासन था वो समाप्त हो जाएगा 23 जून 1857 की जो प्लासी की जो लड़ाई थी उसमें ये भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ आता हो इसका आंसर तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं हम। उन्होंने सहयोग और सांप्रदायिक प्रभाव की अपील की। ठीक है, उन्होंने आग्रह किया कि दोनों भाग एक दूसरे का सम्मान करें और मित्रता करें। थर्ड है हमारा, उन्होंने समुदायों के बीच आपसी विश्वास और विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की। फोर्थ है इसमें, वह भारत और पाकिस्तान में विस्थापित लोगों के लिए चिंतित था। इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ आंसर आता हो तो आप बोलिए। अब हम आते हैं अपने इसमें खंड बी में। ठीक है, इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब विद्रोह के नेतृत्व बने। ठीक है, सेकंड है इसमें, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। ठीक है, बिहार में आरा में कुंवर सिंह एक स्थानीय जमींदार लोकप्रिय दबाव में नेता बन गया। लखनऊ में नवाब वर्जिद अली शाह के युवा पुत्र विरजिस कद्दर राज्य के विलय के खिलाफ विद्रोह में नेता बने। छोटा नागपुर में सिंहभूम के एक आदिवासी किसान गोनू क्षेत्र के कोल आदिवासियों के विद्रोही नेता बन गया। शामल ने परगना बड़ौद के ग्रामीणों को क्या संगठन। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी कुछ आंसर आता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं स्टार्ट। कार्यकर्ताओं ने की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन। ठीक है, जेल जाने के लिए छात्र अपने कॉलेज छोड़ दिए। ठीक है, समाजवादी के कारण के लिए विरोध किया गया। देश भर की महिलाओं ने भाग लिया। हजारों भारतीय जन आंदोलन में शामिल हुए। हड़ताल हुआ, बहिष्कार हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। सरकारी भवनों या औपनिवेशिक सत्ता के लिए अन्य दृश्यमान प्रतीक पर हमले किए गए। ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर आता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं अपने तरफ से। बाकी हम आते हैं अपने इसी 6 क्वेश्चन के जो ऑप्शन में जो एक और क्वेश्चन दिया गया था उसमें। ठीक है, नमक सत्याग्रह वाला जो था। इसका फर्स्ट है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च की घोषणा की। ठीक है, मोर्चा जो था उसकी घोषणा की। दूसरा, नमक कानून के राज्य
को नमक के निर्माण और बिक्री में एक अधिकार दिया। नमक पर राज्य का एक अधिकार गहरा अलोकप्रिय था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय घर में नमक अपरिहार्य था, मतलब मनाही थी, ठीक है। और लोगों को घरेलू उपयोग के लिए जो नमक बनाने थे मतलब जो यूज़ में आने थे उसके लिए मनाही थी कि आप अपने घर के लिए यूज़ के लिए भी आप नमक नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गांधी ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ व्यापक असंतोष को लामबंद करने की आशा की और दांडी मार्च शुरू किया गया। एक बार जब दांडी मार्च पहुंचे तो उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है। देश के अन्य हिस्सों में समानता नमक मार्च आयोजित किए गए, ठीक है। हमारा 5th इसमें, किसानों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिनसे वनों तक उनकी पहुंच और प्रतिबंधित कर दी गई, ठीक है। फैक्ट्री मालिक ने हड़ताल कर दी, ठीक है। और वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में से जाने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने उच्च जाति से अछूतों की सेवा करने का अनुरोध किया, ठीक है। जो उच्च जाति के जो लोग थे, अछूत वर्ग के जो लोग थे, उच्च जाति से कहा गया कि आप अछूत वर्ग के लोगों को के लिए सेवा करोगे, ठीक है। इसके लिए अनुरोध किया। हिंदू, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों को एकजुट होने के लिए कहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इसमें हजारों संख्या में सही सेवा शामिल थे और इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया इसमें, ठीक है। नमक यात्रा ने अंग्रेज़ों को यह एहसास कराया कि उन्हें कुछ शक्तियाँ भारतीयों को देनी होगी, ठीक है। और इसमें इस जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी कुछ आंसर आता हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। इसमें बताना सुलेह-कुल की नीति, ठीक है। विभिन्न जातियों और धर्म समूह को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन इस शर्त पर कि वह ऐसा नहीं करते राज्य के अधिकार को कमज़ोर करना या आपस में लड़ना, ठीक है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो विभिन्न जो वर्ग के जो लोग थे, जाति के जो लोग थे, धर्म के जो लोग थे, समुदाय के जो लोग थे, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु एक शर्त पे थी कि वो अपने ही मतलब किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है, और आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये था। सेकंड में उन्होंने न्याय और शांति की सुनिश्चित की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, कुलीन में ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, ढक्कन आदि शामिल थे, जिन्हें योग्यता और सेवा के आधार पर पद और पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। उन्होंने धार्मिक भवनों के समर्थन और रखरखाव के लिए अनुदान दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, उन्होंने ईद, शब बारात और होली जैसे त्यौहार बनाए, ठीक है। और जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी कुछ आंसर आता हो क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप लिख सकते हैं। हमारा 6 मार्क्स का था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो ऑप्शन में एक और जो क्वेश्चन दिया गया था उस पर, ठीक है। इसका फर्स्ट है हमारा, मुगल कुलीनता में ईरानी, तुरानी, अफगान, राजपूत, ढक्कन आदि शामिल थे। मुगल कुलीनता मुगल राज्य के मुख्य स्तंभ थे, ठीक है। और थर्ड है इसका, विभिन्न समूह के बीच शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मुगल कुलीन वर्ग और धार्मिक और जाति दोनों समूह में से चुना गया था, ठीक है। फोर है हमारा इसमें, अधिकारी इतिहास में उन्हें गुलदस्ता या फूलों के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था। अब इसका 5th है हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं इसको। अब यह उनकी एकता को दर्शाता है जो मुगल बादशाह के प्रति वफादारी से एकजुट है। कवि राइसों को रेख दिया गया था, उन्हें जात और सावित्रियों के मनसब आवंटी किए गए थे, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और आंसर आता हो तो आप वो भी लिख। अब हम आते हैं अपने खंड सी में, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें स्रोत दिया गया है, इसमें जो पढ़ के आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 8.1 का क्वेश्चन तो पढ़ दिया था, मैं इसका आंसर पढ़ देती हूँ। उनके अनुसार तरंग संगत सोच की भावना शब्दों में आती है, ठीक है। 8.2 का आंसर पढ़ेंगे। उसमें शब्दों के विचार को आकार देने और व्यक्त करने की शक्ति होती है जो बदले में जड़ को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। अब 8.3 का आंसर पढ़ेंगे हम। विद्वान अपने विचारों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं,
सेकंड है अब इसका 8.3 का, विद्वान चीज़ों को सूक्ष्मता और विशाल दृष्टि में देखते हैं और उन्हें शब्दों की शक्ति में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारे, इसमें जो स्रोत जो पढ़ा था उस स्रोत में आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड और भी कुछ मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी स्रोत ही थे, पढ़ने थे, तो मैंने आपको क्वेश्चन तो पढ़ ही दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो 8.1 है, मैं इसका आंसर आपको बताने वाली हूँ। पंत के अनुसार राष्ट्र को मजबूत और एकीकृत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने लिए कम और राष्ट्र की अधिक प्रवाह होनी चाहिए। ठीक है, 8.2 में पढ़ूंगी। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, यदि ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आपको अब सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। और बाकी मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको दिखा दूंगी। आप वीडियो में मतलब रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी काम आएगा वो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना 9.2। उनके अनुसार राष्ट्र को सफल बनाने के लिए व्यक्ति की व्यक्तिगत लाभ की कम परवाह होनी चाहिए और सामूहिक लाभ पर अधिक ध्यान देना चाहिए और सभी दृष्टिकोणों से राष्ट्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 9.3। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिए कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति का लोगों के बड़े वर्ग के हितों के नुकसान पहुंच सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड 9.3 का, यह दर्शन व्यक्तिगत केंद्र के बजाय जन केंद्रीय लाभों को बढ़ावा देता है। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर जो 9 था हमारे, इसमें जो स्रोत पढ़ना था उसमें आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ दिख जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए तो अब हम आते हैं अपने खंड डी में। ठीक है, खंड डी में हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें क्या था, हमें मैप दिया गया था, मैप भरना था हमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो मैंने आंसर पढ़ दिया था, तो इसमें हमें क्या बताना था, मतलब जो वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, उस स्थान का नाम था चोरा चोरी। ठीक है, अब इसी के ऑप्शन में एक और था, तो वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने नील की खेती कराने के लिए सत्याग्रह शुरुआत किया था, तो वो तो चंपारण। ठीक है, अब जो हमारा ये ए था, अब हम आते अपने बी पे। भारत की उसी रेखा मानचित्र पर 1857 के विद्रोह के केंद्रों में संबंधित स्थान को ए अंकित किया गया है। उसकी पहचान कीजिए और उनके निकट खींची गई रेखा पर उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा झांसी है, ये हमारा मैप है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो मैंने ना आपको ना कुछ मुख्य केंद्र करवा रखे हैं, 1857 के मैप करवा रखा है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, होगी 2-3 मिनट की ही होगी, आप उसे देख सकते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड सारे मेरे मैप करवा रखे हैं, उसी में आप उसे देख सकते हैं। तो ये भी मैप इसमें है, तो इसमें हमें बताना था केंद्र। ठीक है, तो हमारा ये झांसी है, ए में जो था ऑप्शन जो था हमारा, इसमें हमें ए लिखना था। ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, उसके आंसर ये है। अब ये जो है हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार फिर से मैं आपको ये सैम्पल पेपर दिखा देती हूँ क्योंकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सके। तो ठीक है, अब आप यहाँ से मतलब क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले सके, इसीलिए मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करती हूँ फिर से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन की भी ले सकते हैं और मैं आपको आंसर की भी दिला दूँगी। ये देखिए, आप आराम से ले लीजिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम आते अपने सेक्शन सी में। ये स्रोत है, इनको पढ़ के आंसर देना था। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। ये क्वेश्चन थे, इनकी भी ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी स्रोत दिए गए हैं, इनको भी पढ़ के आंसर देना था, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी काम आएंगे आपके क्वेश्चंस। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये देखिए, और जो मैंने आपको जो मैप करवाया उस मैप को अच्छे से करके जाएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा तो आएगा, ज़रूर आएगा वो। ठीक है,
तो हमारी जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। हर एक के क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।